ये क्या घर में किस तरह सुनने को मिलता है, क्योंकि उम्र धीरे धीरे गुजर रही है, कैसा घर में और समाज से किस तरह को सुनने को मिलता है? जी सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। और ये बात तो है कि एक उम्र होने के बाद पढ़ने में भी दिक्कत होता है कि अगर, क्योंकि आप अगर 10 उम्र निकल जाने के बाद अगर आप पढ़ते हैं तो घर वाले भी देख के बोलते हैं कि अब कितना पढ़ोगे भाई, समय हो गया, आप छोड़ दो कुछ। हम आएंगे तो ग्रेजुएट जो उसको 5,000 रुपया देंगे और जो पीजी है 7,000 रुपया देंगे। हम नहीं मांगते हैं पैसा। जो वैकेंसी है खाली है उसको आप भरिए, प्रॉपर भरिए, ठीक है। और हम लोग को रोज़गार दीजिए। हम लोग पेंशन लेने के लिए नहीं हैं। हम लोग युवा अपने सक्षम है, पढ़े लिखे इस प्रकार से हैं कि हम लोग को कोई भी वैकेंसी आएगा, नौकरी यदि आएगा ना, तो हम लोग पढ़ के निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं झारखंड में तैयारी करके अपनी युवावस्था को और अपने सपनों को कहूँ ना कहूँ गर्त में डाल रहा हूँ? ऐसा कई बार निराशा तो नहीं लग रही है? हमेशा लग रहा है। जब से झारखंड का तैयारी कर रहे हैं 2017-18 में एक ऐसा था कि उसमें वैकेंसी क्लियर भी किया गया, ठीक है। 18 के बाद से एक ऐसा निराशाजनक स्थिति पैदा हुआ जब से 2019 में हेमंत सिंह का सरकार बना। उन लोग अपना मैनिफेस्टो में ही बोले थे कि हम जब भी आएंगे तो युवाओं का सरकार बनाएंगे और युवा को सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ तक ये भी उनका मैनिफेस्टो में था कि हम आएंगे तो ग्रेजुएट जो उसको 5,000 रुपया देंगे और जो पीजी है 7,000 रुपया देंगे। हम नहीं मांगते हैं पैसा। जो वैकेंसी है खाली है उसको आप भरिए, प्रॉपर भरिए, ठीक है। और हम लोग को रोज़गार दीजिए। हम लोग पेंशन लेने के लिए नहीं हैं। हम लोग युवा अपने सक्षम है, पढ़े लिखे इस प्रकार से हैं कि हम लोग को कोई भी वैकेंसी आएगा, नौकरी यदि आएगा ना, तो हम लोग पढ़ के निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग को जब भी, जैसे हम लोग जब नगर पालिका का दिए हैं उससे पहले और सारे एग्जाम दिए हैं, तो उसका रिजल्ट जैसे पंचायत में हुआ तो रिजल्ट मेरा नहीं हुआ। तो हमको पता चला ना कि एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आया, मेरा नहीं हुआ। उसी तरह हम चाह रहे हैं कि मेरा हो या ना हो, मेरे साथी लोग जो हैं, जो भी जितने सारे कैंडिडेट हैं, किन्हीं का भी हो, लेकिन एग्जाम हो और उसका रिजल्ट परिणाम पता होना चाहिए कि हमने रिजल्ट एग्जाम दिया तो रिजल्ट आया। और हम लोग यहाँ पे आने के बाद कितना ही बार हम लोग गए जेएसएससी ऑफिस, वहाँ पे जाने के बाद जो कहते हैं ना असंतुष्ट, दिल टूटने वाली बात वहाँ से हम लोग को ऐसा मिलता है, ताकि हौसला भी नहीं लगता कि नेक्स्ट हम लोग तैयारी करें कि छोड़ दें, करें या छोड़ दें। मझधार बीच में अटक गया है। घर से प्रेशर आता है कि बाबू अब कुछ करो, अब नौकरी ही नहीं है तो कुछ और करो, कि अब 28 साल 30 साल हो गया, कितना पढ़ोगे। माँ बाप हम लोग को बड़ा फैमिली से नहीं है, हम लोग को एक नॉर्मल मिडिल क्लास किसान फैमिली से हैं, गुजारा हम लोग का ऐसा ही चलता है। तो उस प्रकार से सक्षम नहीं हो पाते कि हम लोग एक बड़ा सिटी में जाकर के पढ़ सकें। तो नॉर्मल पढ़ना पड़ता है और उस बीच में यदि हम लोग अपना बेटर परफॉर्मेंस देते हैं तो बेटर परफॉर्मेंस दिखाने का मौका ही नहीं देते हैं, या कल रह के वैकेंसी का रद्द हो जाता है। पता चलता है कि जब हम लोग एग्जाम देकर के 28 सीरियल जैसे देकर के आए लोग, तो उसमें पता चला कि शाम तक आते थे वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया। अभी ये नगर पालिका का हम लोग दिए हैं तो इतना दिन से हम लोग 10 महीना से बोल रहे हैं अब दे अब दे अब दे। अरे भाई, एक बार आंसर की दे देने से नहीं होता, फाइनल आंसर की देने के बाद फिर आगे मेरिट उसका और प्रोसेस जो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग। आप कुछ तो बढ़ाइए, या फिर हमको ये आश्वासन दीजिए कि हाँ कि नेक्स्ट यदि अभी 2-4 दिन रुको, या एक हम 10 तारीख का डेट दे रहे हैं, जैसे आज हो गया मेरा 18। अब वो डायरेक्ट हम लोग को, जैसे आज भी गए हमारे कुछ सहपाठी लोग यहाँ से, तो बोल दिया था कि 20 तारीख तक रुको बाबू, 20 तारीख को हम दे देते हैं आंसर की फाइनल। तो हम लोग को लगता है कि चलो भाई, हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने या फिर हम लोग यहाँ टाइम या पैसा खराब करने, मतलब कुछ भी यहाँ समय बर्बाद करने से हम लोग से कोई फायदा नहीं। लेकिन वहाँ जाने के बाद हम लोग को कोई वैसा संतुष्टि वाला जवाब ही नहीं मिलता है। तो समझ में नहीं आता कि हम लोग धरना करें कि क्या करें, खुद खाएं या धरना में हम लोग कहाँ से पैसा लगाएं। ना रहने का पैसा, ना कुछ करने का पैसा बचा हुआ। अब ये उम्र में पहुँच चुके हैं कि फैमिली सपोर्ट करने से मना करेगा। तो हम जेएसएससी के जो भी चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी जो भी हैं सभी, और जो भी नेतागण हैं सभी से और सीएम से खास रिक्वेस्ट है कि वैकेंसी का जो है आंसर की जल्दी से दे दे, फाइनल आंसर की, और उसके प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसके लिए सारा झारखंड का जो भी जेएसएससी का और जो नगरपालिका का कैंडिडेट है सारा आभारी रहेगा। देख रहे होंगे इतनी सिस्टम की लाचारी, ना तो समय में एग्जाम होना, और समय में अगर एग्जाम होता है तो एक लंबे अरसे के बाद रिजल्ट तक जारी नहीं करना। माँ बाप जो दिन भर दिहाड़ी करके बच्चों के साथ एक उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा एक दिन हम लोगों का जीवन संवारेगा, अपने नगर का भविष्य में योगदान देगा, लेकिन सिस्टम की लाचारी, लूफॉल ऐसे कई नौ युवकों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। ऐसे में सिस्टम, सरकार और जेएसएससी से आग्रह है कि जो नगर पालिका के छात्र यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनको लेकर वो संवेदनशील हो और जल्द से जल्द उनके जो आंसर की है और रिजल्ट को जारी करे, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी डर छात्रों के मन में है। छात्रों का भविष्य सिर्फ आंदोलन के लिए बना है। हर परीक्षा की तिथि को लेकर, परीक्षा की तिथि के साथ एग्जाम, और एग्जाम में पेपर लीक, और फिर परीक्षा के बाद रिजल्ट के लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस समय मैं राजभवन के समीप हूं और यहाँ पे नगर पालिका परीक्षा के जो छात्र लोग हैं आंसर की और रिजल्ट को लेकर धरने पे बैठे हुए। क्या मुख्य मांगे हैं, आइए जानने का कोशिश करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र यादव है। क्या मुख्य मांगे हैं जिन्हें लेकर आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं? सर, हम लोग नगर पालिका सेवा सेवा के छात्र हैं और हम लोग का एग्जाम पिछले 2023 में अक्टूबर में हुआ था। तो उसके बाद से अभी तो 10 महीना हो गया, अभी तक हम लोग का फाइनल आंसर की और रिजल्ट आउट नहीं हुआ। तो हम लोग बहुत सारा मंत्री से भी मिले, विधायक से भी मिले, लेकिन अभी तक संतुष्ट आश्वासन हम लोग को नहीं मिला। हर टाइम पे टाइम दिया जा रहा है, मजबूरी में आकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब लगभग 10 महीने हो चुकी है परीक्षा हुई लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। जेएसएससी कार्यालय आप लोग गए, क्या कार्यालय से क्या आश्वासन मिला? कार्यालय से भी मिले, पहले बार लास्ट टाइम दिसंबर 2023 में मिला था कि हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग दे देंगे। उसके बाद जून में लास्ट समय मिला कि 30 जून तक हम लोग जो भी चीज़ें क्लियर कर देंगे। 2-3 को डेडलाइन था, वो डेडलाइन संतुष्ट नहीं हो पाए हम लोग को काम जेएसएससी द्वारा कुछ काम ही नहीं किया गया हम लोग पर। छात्रों को बार बार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं की गई। और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा, क्योंकि ये युवाओं का भविष्य का बात है और ऐसे में ये युवा झारखंड के भविष्य है। तो जानने का कोशिश करता हूं क्या दर्द है, इतने 10 महीने का समय हो चुका है, एक आशा और उम्मीद होती है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, क्या लग रहा है?
सर हम लोग का ये नगर पालिका का 921 पदों के लिए विभिन्न पदों के लिए जो है सो हम लोग का एग्ज़ाम अक्टूबर महीने में जो हुआ था 2023 को। ये पहली बार ये बहाली सर 2022 में आए हुए थे। बाद में जो सो दिसंबर माह में जो सो नियुक्ति मतलब ये नियोजन नीति के कारण जो सो रद्द हो गया था। पुनः जो है सो 2023 में जो जून 2023 में हम लोग का ये बहाली आया। उसमें जो है सो उसके बाद जो सो हम लोग फॉर्म फिलअप किए। उसके बाद 9 अक्टूबर महीने में 29 और 30 अक्टूबर को हम लोग को एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम होने के बाद जो सो हम लोग का मार्च महीने में मार्च 2024 में जो टेंटेटिव आंसर की जो सो जारी होती है लगभग 5 महीने के बाद। उसके बाद जो सो हम लोग फाइनल आंसर के लिए बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते 4 महीना बीत गया, जबकि ये 2 मिनट का कार्य होता है। एसएससी अगर चाह ले तो 2 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में 2 दिन में जारी कर सकती है आंसर की। लेकिन हम लोग इसके लिए 4 महीने से दर भटक रहे हैं, कभी जेएसएससी, कभी जो है सो मंत्री के पास, कभी विधायक के पास, और जगह जगह पे हम लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं। बाकी बस सब जगह से सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। कहीं से भी जो है सो हम लोग का जो सो पुख्ता आश्वासन नहीं मिला है अभी तक। और अगर मिला भी है तो उस पर जो है सो खरा नहीं उतरी अभी तक जेएसएससी। हम लोग बार बार जेएसएससी का दौड़ लगाते हैं तो हम लोग को जो सो सिर्फ तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। लास्ट टाइम हम लोग जो सो 11 जून को गए हुए थे, तो 11 जून को गए हुए थे तो वहाँ पे बताया गया कि 30 जून तक जो सो आप लोग का डेडलाइन है। इससे 30 से मतलब जो सो 1 जुलाई नहीं होगा, 30 जून में मतलब दे देंगे, मतलब दे देंगे। इस तरह से हम लोग को आश्वासन मिला था। बाकी बात जो है सो फिर से हम लोग वहाँ पे बाद में हम लोग लगभग जुलाई में हम लोग 3-4 तारीख को गए हुए थे, तो वहाँ पे बोला कि आप लोग आंसर की जो है सो फाइनल आंसर की जो सो 2 से 3 दिन में जारी कर दी जाएगी। उसके बाद जो सो जारी नहीं हुई, मतलब इंतजार करते करते फिर से जो सो 15 दिन जो सो बीत गया। आज हम लोग पुनः जो सो जेएसएससी गए हुए थे, वहाँ पे हम लोग को पहले की बात ही गोल मटोल जवाब दिया गया। वहाँ पे बोला गया कि ये जो है सो आप लोग जो सो लगातार जो सो साइट चेक करते रहिए, आप लोग का जो है सो आंसर की और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले की तरह अभी फिलहाल भी जो सो गोल मटोल जवाब दे रही है सिर्फ। और हम लोग जो सो सरकार और जेएसएससी से एक ही मांग करते हैं कि अविलंब हम लोगों का जो है सो आंसर की 20 तारीख तक जो सो फाइनल आंसर की जारी करे और 25 तारीख तक जो है सो हम लोग का जो है सो रिजल्ट जारी करे। क्योंकि सरकार के पास अभी फिलहाल ज़्यादा समय नहीं है, 1.5 महीने की कार्यकाल बची हुई सरकार का। और हम लोग को अगर अभी जिस तरह से पहले से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, अगर इसी तरह से अभी भी अगर आश्वासन ही सिर्फ हम लोगों को मिलेगा, परिणाम नहीं मिलेगा, तो हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया जो सो लटक जाएगी। हम लोग को जो भी होगा, हम लोग छात्र हैं, एग्जाम देते हैं, तो जो भी होगा हम लोग का रिजल्ट कम से कम जारी कर देते हैं। अगर हो जाता है हम लोग का रिजल्ट हो जाता है तो हम लोग आगे के लिए प्रोसेस करते, अदरवाइज हम लोग दूसरे एग्जाम के लिए फिर तैयारी करते। तो सरकार की तरफ बहुत आशा भरी निगाह से हम सभी विद्यार्थी देख रहे हैं। और उनसे जो सो सरकार और जेएसएससी से विनम्र आग्रह रहेगा कि अथाह संभव जल्द से जल्द जो सो हम लोग का जो सो रिजल्ट प्रकाशित करे। इसके लिए हम सरकार और जेएसएससी का आजीवन हम लोग जो सो शुक्रगुजार रहेंगे। धन्यवाद। देख रहे होंगे कि लोकतंत्र में जहां सरकार जनता के लिए होती है और सिस्टम और सरकार छात्रों के भविष्य के साथ किस प्रकार खिलवाड़ कर रही है, फिर भी छात्र आशा और उम्मीद के साथ यह आशा लगाए हुए कि जेएसएससी कार्यालय शीघ्र उनका रिजल्ट जारी करेगी और आंसर की जारी करेगी और उनके भविष्य को संवारेगी। आइए कुछ छात्र और भी है, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एक प्रश्न आया कि छात्र बोल रहे हैं कि सिस्टम और कार्यालय के द्वारा बार बार आश्वासन पे आश्वासन और तारीख पे तारीख दी जा रही है। ये तारीख पे तारीख शब्द न्यायालय के लिए कई बार प्रयोग होता था, लेकिन झारखंड में जिस तरह मैंने आंदोलन को कवर किया, अब लग रहा है कि छात्रों के लिए भी ये समय आ चुका है। क्या ये तारीख पर तारीख, क्या झारखंड में छात्रों का भविष्य तारीख पर तारीख निर्धारण करने के लिए हो गया क्या? फर्स्ट टाइम तो 2022 वैकेंसी आई, वो कैंसिल हो गई, वो वापस फिर 2023 में आई। 23 में आने के बाद कैलेंडर जारी हुई कि दिसंबर में मतलब फाइनल इसका ज्वाइनिंग मिल जाएगा। वो ना होके मतलब मार्च में से फाइनल आंसर की आई और अभी आप देख रहे हैं कि जुलाई पहुंच गई। जुलाई पहुंचने के बाद भी अभी कुछ भी आता पता नहीं कब आएगी। हम लोग सारा स्टूडेंट आशावान है, सभी जगह से आश्वासन मतलब मंत्री, विधायक, सेक्रेटरी, चेयरमैन सारी जगह से मिलने के बाद ये फाइनल कहीं कोई अच्छा मतलब पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिला कि कुछ आने वाला है। तब फिर हम लोग लास्ट में धरना पे हम लोग बैठे हैं 17 जुलाई से। और जब तक हम लोग को फाइनल आंसर की और रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक हम लोग धरना पे बैठे हुए रहेंगे। और आशा से सरकार से ये आशा है कि हम लोग का प्रक्रिया जो भी है एग्जाम का जल्दी पूरा करे तो हम लोग धरना यहाँ से खत्म करें। मतलब आशा और उम्मीद की किरण के साथ ही है कि सरकार और सिस्टम इनकी रिजल्ट जल्दी जारी करे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं, क्योंकि युवा अवस्था एक सपना का अवस्था होता है और इसमें माँ बाप भी बच्चों से कई आकांक्षाएं रखते हैं। क्या घर में किस तरह सुनने को मिलता है, क्योंकि उम्र धीरे धीरे गुजर रही है, कैसा घर में और समाज से किस तरह को सुनने को मिलता है? जी सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। और ये बात तो है कि एक उम्र होने के बाद पढ़ने में भी दिक्कत होता है कि क्योंकि आप अगर 10 उम्र निकल जाने पर अगर आप पढ़ते हैं तो घर वाले भी देख के बोलते हैं कि अब कितना पढ़ोगे भाई, समय हो गया, अब छोड़ दो, कुछ और देख लो। लेकिन आदमी नौकरी के आस में लगा हुआ है कि आज नहीं तो कल हो जाए, इसी आस में हैं और इसी आस में लगे हुए हैं। जाते हैं जेएसएससी ऑफिस में, कुछ संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिलता। नहीं मिलने के बाद हम लोग वही किए, वही 10-15 लोग हम ग्रुप है उसने डिसाइड किया कि भाई चलो जैसे जेएसएससी और पीजीटी का जो जेई वाला पीजीटी का जो उनका जो वैकेंसी था वो धरना से कंप्लीट हुआ, शायद ये भी वैकेंसी धरना से ही कंप्लीट हो जाए। इसी उम्मीद से हम लोग बैठे हुए हैं। आज तो हम लोग जेएसएससी ऑफिस भी गए थे, वहाँ जाने के बाद सर ने तो सीधे बोला कि आप धरना दीजिए या ना दीजिए, इससे जेएसएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसे व्यवहार से तो और लगता है कि अब धरना में अब आदमी इसके बाद अब क्या करे, अब तो आदमी को सोचना ही है। पहले तो उनका बहाना होता था कि आचार संहिता लगा है, आचार संहिता जैसे ही खत्म हो जाएगा आप लोग का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब तो आचार संहिता का बहाना भी नहीं रहा और आचार संहिता भी खत्म हो गया। देख रहे होंगे कि दिल में दर्द और आंखों में आंसू, लेकिन फिर भी एक सपना और उम्मीद कि सिस्टम इनके भविष्य को संवारेगी। लाइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करता हूं। क्या नाम हुआ आपका? क्या
क्या कई बार ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं झारखंड में तैयारी करके अपनी युवावस्था को और अपने सपनों को कहूँ ना कहूँ गर्त में डाल रहा हूँ? ऐसा कई बार निराशा तो नहीं लग रही है? हमेशा लग रहा है। जब से झारखंड का तैयारी कर रहे हैं 2017-18 में एक ऐसा था कि उस समय वैकेंसी क्लियर भी किया गया, ठीक है। 18 के बाद से एक ऐसा निराशाजनक स्थिति पैदा हुआ जब से 2019 में हेमंत जी का सरकार बना। उन लोग अपना मैनिफेस्टो में ही बोले थे कि हम जब भी आएंगे तो युवाओं का सरकार बनाएंगे और युवा को सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ तक ये भी उनका मैनिफेस्टो में था कि हम आएंगे तो ग्रेजुएट जो उसको 5,000 रुपया देंगे और जो पीजी है 7,000 रुपया देंगे। हम नहीं मांगते हैं पैसा, जो वैकेंसी है खाली है उसको आप भरिए, प्रॉपर भरिए, ठीक है। और हम लोग को रोजगार दीजिए। हम लोग पेंशन लेने के लिए नहीं है, हम लोग युवा अपने सक्षम है, पढ़े लिखे इस प्रकार से हैं कि हम लोग को कोई भी वैकेंसी आएगा, नौकरी यदि आएगा ना तो हम लोग पढ़ के निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग को जब भी, जैसे हम लोग जब नगर पालिका का दिए हैं उससे पहले और सारे एग्जाम दिए हैं, तो उसका रिजल्ट जैसे पंचायत में हुआ तो रिजल्ट मेरा नहीं हुआ, तो हमको पता चला ना कि एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आया, मेरा नहीं हुआ। उसी तरह हम चाह रहे हैं कि मेरा हो या ना हो, मेरे साथी लोग जो हैं, जो भी जितने सारे कैंडिडेट हैं, किन्हीं का भी हो, लेकिन एग्जाम हो और उसका रिजल्ट परिणाम पता होना चाहिए कि हमने रिजल्ट एग्जाम दिया तो रिजल्ट आया। और हम लोग यहाँ पे आने के बाद कितना ही बार हम लोग गए JSSC ऑफिस, वहाँ पे जाने के बाद जो कहते हैं ना असंतुष्ट, दिल टूटने वाली बात वहाँ से हम लोग को ऐसा मिलता है, ताकि हौसला भी नहीं लगता कि नेक्स्ट हम लोग तैयारी करें कि छोड़ दें, करें या छोड़ दें। मझधार बीच में अटक गया है, घर से प्रेशर रहता है कि बाबू अब कुछ करो, अब नौकरी ही नहीं है तो कुछ और करो। फिर अब 28 साल 30 साल हो गया, कितना पढ़ोगे? माँ बाप हम लोग को बड़ा फैमिली से नहीं है, हम लोग को एक नॉर्मल मिडिल क्लास किसान फैमिली से हैं, गुजारा हम लोग का ऐसा ही चलता है। तो उस प्रकार से सक्षम नहीं हो पाते कि हम लोग एक बड़ा सिटी में जाकर के पढ़ सकें, तो नॉर्मल पढ़ना पड़ता है। और उस बीच में यदि हम लोग अपना बेटर परफॉर्मेंस देते हैं तो बेटर परफॉर्मेंस दिखाने का मौका ही नहीं देते हैं, या कल रह के वैकेंसी का रद्द हो जाता है। पता चलता है कि जब हम लोग एग्जाम देकर के 28 को सीरियल जैसे देकर के आए लोग, तो उसमें पता चला कि शाम तक आते थे वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया। अभी ये नगर पालिका का हम लोग दिए हैं तो इतना दिन से हम लोग 10 महीना से बोल रहे हैं अब दे अब दे अब दे। अरे भाई, एक बार आंसर की देने से नहीं होता, फाइनल आंसर की देने के बाद फिर आगे मेरिट उसका और प्रोसेस जो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग, आप कुछ तो बढ़ाइए, या फिर हमको ये आश्वासन दीजिए कि हाँ कि नेक्स्ट यदि अभी 2-4 दिन रुको, या एक हम 10 तारीख का डेट दे रहे हैं, जैसे आज हो गया मेरा 18, आप वो डायरेक्ट हम लोग को, जैसे आज भी गए हमारे कुछ सहपाठी लोग यहाँ से, तो बोल दिया था कि 20 तारीख तक रुको बाबू, 20 तारीख को हम दे देते हैं आंसर की फाइनल। तो हम लोग को लगता कि चलो भाई, हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने या फिर हम लोग यहाँ टाइम या पैसा खराब करने, मतलब कुछ भी यहाँ समय बर्बाद करने से हम लोग से कोई फायदा नहीं। लेकिन वहाँ जाने के बाद हम लोग को कोई वैसा संतुष्टि वाला जवाब ही नहीं मिलता है, तो समझ में नहीं आता कि हम लोग धरना करें कि क्या करें, खुद खाएं या धरना में हम लोग कहाँ से पैसा लगाएं। ना रहने का पैसा, ना कुछ करने का पैसा बचा हुआ। अब ये उम्र में पहुँच चुके हैं कि फैमिली सपोर्ट करने से मना करेगा। तो हम JSSC के जो भी चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी जो भी हैं सभी, और जो भी नेतागण हैं सभी से और CM से खास रिक्वेस्ट है कि वैकेंसी का जो है आंसर की जल्दी से दे दे, फाइनल आंसर की, और उसके प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसके लिए सारा झारखंड का जो भी JSSC का और जो नगर पालिका का कैंडिडेट है सारा आभारी रहेगा। देख रहे होंगे इतनी सिस्टम की लाचारी, ना तो समय में एग्जाम होना, और समय में अगर एग्जाम होता है तो एक लंबे अरसे के बाद रिजल्ट तक जारी नहीं करना। माँ बाप जो दिन भर दिहाड़ी करके बच्चों के साथ एक उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा एक दिन हम लोगों का जीवन संवारेगा, अपने नगर का भविष्य में योगदान देगा, लेकिन सिस्टम की लाचारी, लूफॉल ऐसे कई नौ युवकों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। ऐसे में सिस्टम, सरकार और JSSC से आग्रह है कि जो नगर पालिका के छात्र यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनको लेकर वो संवेदनशील हो और जल्द से जल्द उनके जो आंसर की है और रिजल्ट को जारी करे, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी डर छात्रों के मन में है। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद।